धुंधला दिख रहा है, बारिश हो रही है। सकते हैं आप भी अपनी साथ। टाइम हो गया 3:30। मौसम ऐसा है ना, इतनी भयंकर बारिश हो रही है और अभी देखिए धूप भी निकल रही है। सुबह सुबह उठने के बाद ऐसा मौसम है कुछ, इधर पूरा ही धुंधला धुंधला दिख रहा है। और ये वाला प्लांट्स मैंने अभी निकाल दिया बाहर क्योंकि थोड़ी सी बारिश हो रही है। बारिश में इसका भी थोड़ा चेंज हो जाएगा लुक वगैरह। ऊपर से बारिश आएगी तो उधर दिखाती हूँ। देखिए कैसा मौसम हो रखा है, बादल भी गरज रहे हैं। उठी तो एकदम भयंकर बारिश हो रही थी और अभी भी हो ही रही है। इसके बाद अभी मैं लग गई हूँ डस्टिंग क्लीनिंग करने में और जो भी घर के काम थे वो सबको निपटाऊंगी। सबसे पहले आज बेडरूम में आई और इधर डस्ट मुझे दिखने लगा था क्योंकि आजकल आंधी इतनी चलती है। हर जगह का मैंने जहाँ तक सुना है सब जगह का यही हाल है, आंधी कभी भी आ जाती है, बारिश कभी भी आ जाती है। तो मुझे डस्ट दिख रहा था उधर का, मैंने पिलो कवर जो निकाला था उसी से मैंने पोंछ के उसको अभी डाल दूँगी मैं उसमें मशीन में। और ये बेडशीट भी आज मुझे करना है चेंज। और ये चादर मैं निकाली थी क्योंकि सुबह सुबह स्पर्श को मैं उठाई थी और थोड़ी थोड़ी बारिश होती है तो ठंड लगती है। वैसे फ़ैन एकदम लो पे हम लोग चला के तब सोते हैं, लेकिन फिर जब ठंड लगती है ना तो बंद कर ही देते हैं। बस मशीन में और भी कपड़े थे, 2 दिनों के और कपड़े हैं। 2 दिनों से कपड़े वॉश नहीं किए क्योंकि बारिश तो हो ही रही है तो सूखता भी नहीं, लेकिन आज तो करना ही पड़ेगा। और जो भी कपड़े इधर पीछे साइड में ही डाल दूँगी, सूख जाएगा। हाँ, क्योंकि अब तो बाहर तो आप देख ही रहे हैं मौसम। उसका दी चादर वगैरह सब मैं फोल्ड करके और रख दूँगी। और ये पिलो कवर भी चेंज करना है, कुछ कपड़े मशीन में डालने हैं वॉश करने के लिए, कुछ वॉश हुए हैं जो सूखा हुआ है उसको फोल्ड करके रखने हैं। तो ये चादर वगैरह सब जो है ये इधर कबर्ड में रखती हूँ बेडरूम में ही, क्योंकि यहीं से निकालने का ज़्यादा होता है। दूसरे वाले रूम में तो जगह ही नहीं है, उसमें तो सारा कबर्ड में मेरा ही सामान भरा हुआ है। तो ये येलो वाला बेडशीट निकाल रही हूँ जो मैंने मंगाया था बहुत पहले, पिछले साल शायद मैंने मंगाया था मीशो से। तो उसको मैं इसी को बिछा दे रही हूँ, देख सकते हैं। लेकिन इसका थोड़ा सा कलर फेड हो गया। अब मैं अभी मतलब लगभग नहीं, मैं नवंबर में लिया था मैंने बेडशीट एक, उसके बाद मैंने अभी कोई बेडशीट नहीं लिया है। लेकिन अभी सोच रही हूँ 2 से 3 बेडशीट जो है ना वो एक साथ ही मेरे ख़राब हो जाएंगे तो एक साथ ही 2 लूँगी। मैंने सेलेक्ट करके रखा है, फ्लिपकार्ट पे सेलेक्ट करके रखी हूँ मैं, तो वहीं से लूँगी। स्पर्श नहा लिया तो पैर यहाँ रखेगा। कल नहीं नहाया था स्पर्श, आज नहाया है। हाँ, कल बोलता नो नो ठंड ठंड, इनको ठंड लग रही थी कल। और आज खूब बारिश हो रही है तो आज नहाया है ये। कल तो फिर भी मौसम ठीक था, धूप निकला था, बाद में बारिश हुई थी। लेकिन आज तो सुबह से जब से मैं उठी हूँ तब से बारिश हो रही है। और आज स्पर्श सो के उठा है, 9 बजे उठा है, क्योंकि जब मैं उठी तो उस टाइम पे इतनी ठंड लग रही थी, एकदम लो पे हम लोग ने फ़ैन चलाया था। फिर मैंने इसको ना वो उठा दिया था चादर, स्पर्श को मैं चादर उठा दी थी। नहीं, टीवी नहीं देखना है आपको, टीवी बहुत देखने लगे हो, टीवी मोबाइल से दूर रखना चाहती हूँ, इसको आदत लग गई है। चलिए ब्रेकफास्ट नहीं हुआ, जा रहे भी मैं ब्रेकफास्ट कर। मेरा 2 पार्सल अभी नीचे से लेके आ रही हूँ। इसमें पता नहीं क्या है, इसमें तो मुझे पता है, ये वाला तो आप लोग को दिख ही रहा है कि ये क्या है। ये मैंने ना डोर के नीचे लगाने के लिए ये मंगाया है। ये इसको लगाऊंगी शाम को, जब ये आएंगे ना तो मैं दिखाऊंगी फिर लगा के। इससे क्या है ना, मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है। तो जो हमारा बेडरूम है, बेडरूम से अटैच एक पीछे के साइड में एक डोर है, तो डोर में उसी साइड सोती हूँ। तो मुझे बहुत डर लगता है कोई तो छोटी छोटी छिपकली ना आ जाए। तो ये नीचे ही लगा देने से नहीं, तो डस्ट भी नहीं आएगा। मतलब अगर आपके घर के आसपास बहुत ज़्यादा धूल वगैरह उड़ता है तो भी आप डोर के नीचे इसको लगा सकते हो। और थोड़ा सा स्पेस जो रहता है ना वो इससे कवर हो जाता है। तो यही वाला मैंने मंगाया है, फ़िलहाल के लिए मैं यूज़ करूँगी। कितना बेनिफिशियल है ये मैं आप लोग को बताऊँगी कि हाँ काम कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर नहीं करेगा तो पता नहीं ये रिटर्नेबल प्रोडक्ट है कि नहीं है, मुझे पता ही नहीं है। तो ये मुझे मंगाई, ये मुझे आई थिंक ना प्राइस इस पे तो 999 कुछ ज़्यादा नहीं है। मतलब इतना कौन लिखता है, मतलब कोई काम की चीज़ नहीं है। और 1000 इसकी प्राइस। ये मुझे 60 रुपीज़ में, 60 या 70 रुपीज़ में ये मिला है। तो अगर यूज़ नहीं हो, काम का नहीं होगा तो मैं रिटर्न भी कर सकती हूँ अगर रिटर्नेबल प्रोडक्ट होगा तो। बाकी तो ये देख ही सकते हैं आप, ये इस तरीके से है। देखती हूँ, इसको फ़िलहाल के लिए ऐसे रख देती हूँ। और शाम को जब ये आएंगे ना फिर मैं देखूँगी कि इसको कैसे मतलब लगाना तो है, वो तो मुझे आइडिया है। लेकिन हो सकता है कि थोड़ा सा कट करना पड़ेगा। लेकिन कट करने से पहले मैं फिक्स करके देख लूँगी कि कितना काम में आ रहा है नहीं आ रहा है। और ये वाला पार्सल पता नहीं क्या है, चलिए ओपन कर लेती हूँ इसको मैं।
तो अभी हो गया लंच बनाने का टाइम और जब किचन में आऊँ तो बहुत सारे काम तो दिख ही जाते। दाल बन गया था, इसको मैं फ्राई करूँगी। जो बर्तन मुझे ऊपर दिख रहे थे बड़े बड़े कढ़ाई, वो सब मैंने नीचे ट्रांसफ़र कर दिया है, मतलब बास्केट में रख दी हूँ। बस तड़का लगाने के लिए स्टील का ही थोड़ा छोटा वाला पैन मैंने रखा है। जीरा डाला है, हरी मिर्च डाली हूँ उसमें, और देख सकते हैं उसके बाद मैंने इसको डाल दिया है दाल को। और धनिया पत्ता जो है वो बाद में डालूंगी। हरी मिर्च भी इसमें डाली हूँ, हरी मिर्च के बिना कहाँ अच्छा लगता है अगर दाल फ्राई करो तो। बस मैं इसी में जिसमें मुझे रखना था उसी में डायरेक्ट मैंने उसको फ्राई कर दिया। उसके बाद धनिया पत्ता काट रही हूँ, धनिया पत्ता मैं डाल दूँगी और फिर इसको मिक्स कर दे रही हूँ अच्छी तरीके से। 1 मिनट पकाऊंगी। थोड़ा सा पानी भी मैंने डाला था ना इसमें, तो थोड़ा सा इसको गर्म कर लिया है। देख सकते हैं आप, यम्मी सा दाल बन के हो गया है तैयार। जीरा लहसुन नहीं डाली थी, जीरा हरी मिर्च इसके साथ तड़का मैंने लगाया और बाद में धनिया पत्ती। बस दाल बन गया और अब राइस बना ले रही हूँ मैं। और अभी हो गया है शाम का टाइम एंड शाम के टाइम मैंने सोचा कि चलो आज कपड़े प्रेस कर लेते हैं। देख सकते हैं साइड में कपड़े की ढेर लगी हुई है और ये कम से कम मैं महीने भर से सोच रही थी, जब से हम लोग घूम के आए ना उधर से ट्रिप से, उसके बाद से ही मैं सोच रही थी। कपड़े वॉश करके रख दी थी लेकिन कपड़े प्रेस नहीं करी थी। तो फाइनली आज वो दिन आ गया कि मैं भी प्रेस करने के लिए बैठी हूँ। और इसके लिए भी ना चलो सब ठीक है, लेकिन कपड़े प्रेस करने के लिए मुहूर्त निकालना पड़ता है। मुझे मेरे साथ होता है, बाकी कोई काम में आलस नहीं आता है, लेकिन कपड़े प्रेस करने में थोड़ा सा कभी कभी ना अगर बैठ जाऊँ तो मैं ढेर सारे कर लूँ, लेकिन बस बैठने की ज़रूरत है, उससे पहले मुझे आलस आता है। तो मेरा ये नाइट सूट था, इसको भी मैंने सोचा कि चलो प्रेस कर लेती हूँ। हालांकि और इस टाइम पे ना मैं भजन सुन रही थी, भजन लगा दिया था, क्योंकि इतने देर में जितने देर में प्रेस करूँगी एकदम मन उब जाएगा। तो उससे अच्छा कुछ सुनते रहो ना, तो फिर जल्दी जल्दी कपड़े प्रेस हो जाते हैं। या फिर किसी से बात करने लगो फ़ोन पे तो भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं भजन ही लगा दी थी, क्योंकि किसी से बात तो करना नहीं सकते हैं। इतने सारे कपड़े मैंने अभी कर लिए हैं प्रेस। ये स्पर्श के हैं, कुछ स्पर्श के ज़्यादा है मेरे, तो एक दुपट्टा और एक स्टार्टिंग में जो नाइट सूट मैंने किया था ना प्रेस, वो ही है। और एकदम मैं टारगेट हाफ घंटे का ही रखी थी, हाफ घंटे में जितने कपड़े प्रेस होंगे उतने करूँगी, लेकिन सोच रही हूँ सारा ही निपटा दूँ आज। हाँ, क्योंकि फिर बार बार ना बैठने का ऐसे ना मन नहीं करता है, और मैं खड़ी होकर तो कभी प्रेस ही नहीं कर सकती, इतना मैं थक जाती हूँ कि ऐसा लगेगा ना कि आगे का जो काम है ना वो भी मेरे से हो ही नहीं पाएगा। तो मैं हमेशा ही बैठ के ही प्रेस किया करती हूँ। हालांकि मैं सोच रही हूँ ना जो प्रेस वाला स्टैंड होता है ना वो मैं लेने को सोच रही हूँ, वो सही रहेगा। लेकिन लगाने का हमारे घर में कहीं जगह ही नहीं है कि हम उसको कहाँ लगाएंगे। अगर करती हूँ यहाँ भी लगाती हूँ तो ठीक है, लगा के कर सकती हूँ, लेकिन फिर उसको वही है कि फोल्ड करके रखना पड़ेगा। ऐसा प्रॉपर ऐसा जगह नहीं है कि मैं वहाँ पे उसको मतलब हमेशा के लिए ही रख दूँ। तो घर भी मतलब अब ये नहीं कि अपना घर है, रेंटेड हाउस है, तो उसी हिसाब से सारा कुछ ही मैनेज करना पड़ता है। ये इतने कपड़े हैं देख सकते हैं। तो ये अब और 1 2 3 4 5 कप मतलब 5 सेट मेरे सूट हैं। तो सारे कपड़े अभी हो गए हैं प्रेस। मेरा गाउन था, सूट था, ये ग्रीन वाला भी सूट था, बहुत सारे कपड़े प्रेस किए मैंने। मतलब मेरे को ना आधे घंटे का टारगेट लेके चली थी और 1.5 घंटे अभी हो चुके थे। ये बारिश खूब तेज की ना, बिजली कड़क रही है। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ, शाम का टाइम हो गया 7:30 का, लिट्टी बनाने जा रही हूँ। तो इसके लिए ये सत्तू मैंने चाल की इसमें निकाली हूँ और साथ में हरी मिर्च कट कर दी हूँ और ये मिर्च का अचार ये एक डाली हूँ। और थोड़ा सा ये टूटा हुआ था तो मैंने डाल दिया। मिर्च का अचार मैंने इसमें रखती हूँ, अचार इसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी तो ये फुल हो जाएगा। बाकी मैं इसको रखती हूँ यहाँ पे इस वाले स्टैंड में। यहाँ पे प्याज और लहसुन दोनों कट कर ली हूँ। थोड़ा सा मैं इसको ना अच्छी तरीके से मैश करूँगी, मिक्स करूँगी। उसके बाद मैं इसमें इसको डाल दूँगी और दिखाती हूँ। नींबू 2 नींबू डालूँगी, क्योंकि नींबू से ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। या तो पोहा बनाऊँ या फिर सत्तू लिट्टी बनाऊँ। तो आज बारिश हो रही है तो यही वाला बनाने का प्लान है। चने की सत्तू, इसमें मैंने थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दिया है, नमक भी डाल दी हूँ, हरी मिर्च कट कर दी हूँ, अजवाइन भी डाल दी हूँ। अगर आपके पास मंगरेल है तो वो भी डाल सकते हैं, जिसको इधर कलौंजी बोलते हैं। कलौंजी मतलब आप समझ लो, क्योंकि इधर के व्यूअर्स मेरे ज़्यादा हैं अब। और यहाँ पे मैं इसको मिक्स कर लूँगी पूरा और इसमें डाल दूँगी नींबू। वैसे जो यूपी से हैं उनको तो पता ही होगा ये कैसे बनता है। तो आज मैं बहुत टाइम बाद बना रही हूँ, बहुत टाइम हो भी गए थे खाए हुए। और मैं तो सोच के चली थी कि मैं इनके लिए भी बनाऊँगी, और इनके लिए भी मैंने सत्तू ये तैयार कर लिया है। लेकिन जब ये आए ना तो इन्होंने बोला कि मैं छोले भटूरे खा के आया हूँ बाहर से। फिर क्या था, मेरे को थोड़ा सा गुस्सा आ गया। आपको पहले बोलना था, कॉल करके बता दिए होते तो मैं इसको कम बनाती। तो ये बोलते क्या हो गया, रख देना, कल दे देना बना के मॉर्निंग टाइम में ना। तो बस यहाँ पे ये सब कुछ मिक्स कर ली हूँ, प्याज लहसुन ये सब कुछ मैंने इसमें डाल दिया। बस धनिया पत्ती डालनी थी तो लास्ट मैं इसको डाल रही हूँ धनिया पत्ती। और बस इसको भी मिक्स कर लूँगी। और ये आटा भी मैंने लगा लिया है और अब इसको टाइम आ गया था इसको बनाने का। इन्होंने बोला कि मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ,
बनाने में। मैं बोली नहीं रहने दीजिए, मैं अकेले बैठ के बना लूँगी और मैं बॉईल करके ही बनाऊँगी क्योंकि यही मुझे पसंद है। हस्बैंड को मना की ना, बोलते हैं कि बोल रहा हूँ जब हेल्प करने की तो मना कर रही है, ऐसे बोलती है कि कुछ बना के खिलाओ आप। तो यहाँ पे देखिए इसको ना इस तरीके से फिल करना होता है सत्तू को, और ऐसे राउंड शेप में बना के उसके बाद इसको बॉईल करना। तो बहुत नॉर्मल सा प्रोसेस है इसके बनाने का। और बॉईल करने के बाद इसको फ्राई भी कर सकते हो, ऐसे भी खा सकते हो। हाँ, बॉईल करोगे उस पानी में थोड़ा सा नमक ऐड करना होता है। देखिए इस तरीके से मैंने ढेर सारा अभी बना लिया है, इतना बनाई हूँ, बाकी मैंने रख दिया क्योंकि इनको तो खाना नहीं था। पानी भी गर्म हो चुका है, पानी में अभी गर्म हो रहा था, उसमें मैं डालूंगी। इससे पहले बर्तन था, बर्तन में वॉश कर ले रही हूँ। सबसे पहले तो मैं डेली जब खाना बनाती हूँ उसी टाइम पे इनके जितने भी लंच बॉक्स होते हैं ना वो वॉश कर लेती हूँ। वैसे लंच बॉक्स का सेट इनके पास बहुत सारा है, 3 से 4 है, लेकिन जो अभी फ़िलहाल लेके जाते हैं यही वाला इनको लेके जाना है। क्योंकि न्यू है ना, तो न्यू का तो क्रेज़ ही अलग होता है। तो अभी मैं इस टाइम पर मैं लंच बॉक्स वॉश कर लेती हूँ सबसे पहले। उसके बाद कढ़ाई, और जितना अगर मेरे से हो पाएगा उतना वॉश करूँगी, और अगर नहीं मन करेगा तो फिर मैं उसको रख दूँगी, मॉर्निंग टाइम वॉश होगा। तो यहाँ पे सारे लंच बॉक्स वॉश कर रही हूँ। दूसरी साइड में पानी भी गर्म हो रहा था। सब्जी तो मैं बनाऊंगी नहीं, अगर इनको खाना होता तो कुछ ना कुछ तो मुझे सब्जी वगैरह बनाना ही पड़ता। अगर नहीं खाना है तो फिर बस ऐसे ही मैं और स्पर्श तो ऐसे ही खा लेंगे। और बस ये कढ़ाई भी मांज ले रही हूँ, धो लूँगी। और फिर पानी में भी मैं नमक थोड़ा सा डाली थी, अगर लिट्टी डालने के बाद ना थोड़ा सा और नमक डाल दूँगी। और रात का टाइम तो ऐसे ही होता है, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है आजकल तो मुझे ना। सुबह सब्जी कट करने का भी, सुबह वाली जो सब्जी होती है वो भी कट करने का टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि खाते खाते हमें 10 साढ़े 10, सोते सोते 10:30 हो जाता है, 10:30 के 11 हो जाता है, तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पाता है। बस ये मैंने सिंक भी वॉश कर दिया, उसको पानी से मैं धो दे रही हूँ। और यहाँ पे देखिए पानी खौलने लगा था, और जितनी भी लिट्टियाँ हैं इसको मैं इसमें डाल दे रही हूँ। बाटी भी इसको बोलते हैं ना, बाटी लिट्टी क्या क्या बोलते हैं। और नमक को ऐड कर दे रही हूँ थोड़ा सा, पहले ही मैंने थोड़ा सा ऑर्डर ये किया था, ऐड किया था। तो बस ये खौल जाएगा फिर मैं इसको निकाल दूँगी। अभी फ्री होके बैठी हूँ, और लिट्टी को भी निकाल के उसको मैंने रख दिया है थाली में, ठंडा होगा। और स्पर्श बार बार जाके चेक कर रहा है कि चाहिए हाँ इसको ना जब डाली हूँ ना पानी में, तब से ही वहीं पे खड़ा था। अभी मैंने निकाल दी हूँ, लेकिन मैं बोली हूँ थोड़ा सा वेट कर लो, उसके बाद फिर खाना। मैं देखो 2 बिंदी, ये स्पर्श ने ये वाली बिंदी लगाई है, थोड़ा सा पास में कर लूँ ना तो अच्छा भी लगेगा। एक बिंदी स्पर्श ने लगाई है मुझे। और बस अभी हम लोग का डिनर हो जाएगा। इनको तो डिनर करना नहीं है, अपना लगे हुए हैं, कुछ काम कर रहे हैं। और स्पर्श और मैं दोनों रूम में बैठे हुए हैं। बस मुझे भी करना है, मुझे भी भूख लगी है, बट वो लिट्टी जब तक ठंडा नहीं होता ना तो ऐसा लगता है कि मुंह जल जाएगा, क्योंकि अंदर भी सत्तू भरा हुआ रहता है। और अभी मेरा ना, जब मैं किचन से निकल रही हूँ तो यूट्यूब ओपन कर दे रही हूँ, और आजकल यूट्यूब पे इतना कुछ चल रहा है, इतना कुछ चल रहा है यूट्यूब पे कि पूछो ही नहीं। कहीं लड़ाई, कहीं झगड़ा, मतलब कुछ टाइम पहले तो ऐसा सैड न्यूज़ आया था कि मेरा मतलब दिल एकदम बैठ गया था। जिस दिन मुझे सपना के बारे में ये पता चला था, राजवीर जी के बारे में, तो उस दिन तो मतलब सुबह, मतलब मॉर्निंग टाइम में 7:30 बजे मुझे पता चला था। और मैं 12-1 बजे तक ना वैसे ही एक ही जगह मैं बैठी रह गई थी, ऐसे सदमा सा मुझे लग गया था। और उसके बाद तो 3 दिन तक तो मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। ऐसा नहीं था कि उनके ब्लॉग्स में रेगुलर नहीं देखती थी, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी देखी थी। ऐसा नहीं था कि एकदम ही नहीं देखी थी, देखती थी, कभी कभी देख लेती थी, हमेशा रेगुलर में नहीं देखती थी कभी भी। और फिर अभी देखो, अभी किसी का डिवोर्स चल रहा है, किसी का लड़ाई चल रहा है। यूट्यूब ओपन करो, होम पेज पे बस ये सब कुछ ही दिख रहा है, और कोई नहीं, सुख दुख आता रहता है। और अभी हम लोग करेंगे डिनर। स्पर्श आज क्या खाएगा? लिट्टी। लिट्टी खाएगा, और क्या खाएगा? हाँ हाँ, चाट खाएगा क्या? और मम्मा का क्लचर निकाल दिया है ना, इसीलिए मेरा बाल खुला हो गया है। मैं बड़ा वाला क्लचर ज़्यादा लगा के रखती हूँ, क्योंकि फिर बाल टूटने लगते हैं। और अभी कुछ बोलूँगी नहीं अपने बाल में कुछ, अगर मेरा बाल और ठीक हो जाएगा ना तो मैं आप लोगों से बताऊँगी कुछ। लेकिन अभी मैं बोलने वाली थी, लेकिन अभी थोड़े दिन और रुक जाती हूँ, देख लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कुछ। और ये है मेरा क्लचर, जो बहुत ही बड़ा है, ये देख सकते हैं। ये मैंने कहाँ से लिया था? ये मैं अपने वहाँ से ली थी, सिवान से ली थी, मायके से ना। ये वाला मैंने ख़रीदा था, ये वाला क्लचर बहुत अच्छा है, एंड कलर तो उस टाइम पे एकदम मुझे जम गया था। चलिए फिर इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। बाय बाय कर दो। बाय बाय। बाय बाय।